हेलो गाइस, वेलकम टू बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस। टेक्निकल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबाएं। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी वेब छेनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज छेनी। तो जो हमारे घुमावदार ग्रुप होते हैं उनको काटने के लिए हम ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज छेनी का यूज़ करेंगे। फ्लैट छेनी का यूज़ हम ऐसी अनावश्यक धातुओं को काटने के लिए करते हैं जिन्हें आम चीज़ल द्वारा नहीं काटा जाता था। और वेब चीज़ल का यूज़ यानी कि वेब छेनी का यूज़ हम चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए करते हैं। क्रॉस कट छेनी का यूज़ कीवे बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होता है? तो देखिए, जो हमारी मार्किंग होती है, प्रोसेस होती है, उसमें हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे कि उसका वज़न कितना हो, उसके हिसाब से क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो देखिए, मार्किंग पर्पज़ से होने वाले हैमर का यूज़, जो हैमर यूज़ होगा ना मार्किंग पर्पज़ में, उसका वज़न ऑप्शन बी 250 ग्राम होगा। 250 ग्राम ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? यानी जो हमारी डायगोनल फाइलिंग होती है उसको अगर हम इम्प्रॉपर मेथड तरीके से करेंगे या अनुचित तरीके से करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए असमान फिनिश सतह, ऑप्शन बी सतह पर खरोच, ऑप्शन सी सतह पर उत्तलता, ऑप्शन डी सतह पर सही फिनिश ना होना। तो देखिए, जो हमारी विकर्ण फाइलिंग के इन प्रॉपर यूज से ऑप्शन ए असमान फिनिश सतह प्राप्त होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि डायगोनल फाइलिंग जो मेथड होता है, यदि हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो हमें जो सतह प्राप्त होगी वह असमान फिनिश होगी, यानी समान तरीके से फिनिश नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का यूज़ करेंगे? तो देखिए, जो वेल्डेड जॉइंट होता है ना, हमारे वेल्डिंग करने के बाद जॉइंट पर जो अतिरिक्त मेटल जम जाता है और कास्टिंग करने के बाद जो स्पैटर्स आते हैं, उससे अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी वेब छेनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड छेनी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हाफ राउंड छेनी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हाफ राउंड छेनी सही हो जाएगा। ये वाला आंसर गलत है इसका। फ्लैट छीजल इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे अतिरिक्त धातु हटाने के लिए। जो वेल्डिंग करने के बाद स्पैटर्स आते हैं और कास्टिंग करने के बाद जो अलग मेटल लगा रह जाता है, उसको हटाने के लिए हम ऑप्शन डी हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी हाफ राउंड चीज़ल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फाइल का नाम क्या है? देखिए, ये चित्र में जो ये चित्र बना है, ये फाइल का चित्र बना है, तो हमें इसका नाम बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए रोटरी फाइल, ऑप्शन बी ट्रिंकल फाइल, ऑप्शन सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो ऑप्शन ए रोटरी फाइल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए रोटरी फाइल, इस फाइल का क्या नाम है? रोटरी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के फेस पर चॉक क्यों लगाया जाता है? तो देखिए, हम फाइल के फेस पर कभी कभी चॉक का यूज़ करते हैं, चॉक का, तो हमें बताना है कि क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए अधिक दबाव को कम करने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन बी चिप को हटाने के लिए, चिप हटाने की दर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए,
ऑप्शन डी पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो देखिए जो फाइल के फेस पर हम चौक लगाते हैं, ऑप्शन सी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए फाइल के फेस पर चौक लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए हम फाइल के फेस पर चौक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल पिच हेक्साब्लेड का उपयोग क्या है? फाइन पिच हेक्साब्लेड का यूज़ क्या है? ऑप्शन ए मुलायम धातु को काटने के लिए, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन डी कंड्यूट और अन्य ट्यूब को काटने के लिए, पतली ट्यूबों का। तो जो हमारा फाइन पिच हेक्साब्लेड होता है उसका यूज़ हम कंड्यूट पाइप और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसमें जो जिस पिच का यूज़ होता है वो पिच होती है 0.8 mm पिच का यूज़ होता है ब्लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, M10 इंटू 1.25 के टेप के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 8.8 mm, ऑप्शन बी 8.7 mm, ऑप्शन सी 8.75 mm, ऑप्शन डी 8.65 mm। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 8.8 mm सही हो जाएगा। आगे हम जितने भी सॉल्व करने वाले सवाल हैं उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में पूरे सवाल एक साथ सॉल्व करवा देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम क्या है? तो जो हमारी ड्रिल होती है उसमें फ्लूट के बीच एक भाग होता है, उसका नाम क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए लिप, ऑप्शन बी वेव, ऑप्शन सी पॉइंट, ऑप्शन डी सैंक। तो हमारी जो ड्रिल में फ्लूट के बीच का भाग होता है उसे ऑप्शन बी वेव बोलेंगे। ऑप्शन बी वेव सही होगा, फ्लूट के बीच के भाग को हम वेव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो आगे बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का चित्र आएगा, हमें उसकी रीडिंग बतानी है क्या है। तो ऑप्शन ए 27 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन बी 67 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन सी 157 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन डी 159 डिग्री 30 मिनट। तो ऑप्शन सी 157 डिग्री 30 मिनट सही हो जाएगा। इसकी रीडिंग 157 डिग्री 30 मिनट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो देखिए जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसमें ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो मापने की सतह यानी जिस चीज़ का हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उसके बीच एक समान प्रेशर लगाता है। तो ऑप्शन ए निहाई, ऑप्शन बी नोक यानी कि थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी रैचेट स्टॉप। तो ऑप्शन डी रैचेट स्टॉप सही हो जाएगा। हमारा जो रैचेट स्टॉप होता है इसका यूज़ हम एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए करते हैं ताकि रीडिंग लेते समय रीडिंग में अत्यधिक कसाव या अत्यधिक ढीले होने के कारण अत्यधिक कसाव के कारण कोई कमी ना रह जाए। तो हम इसमें रैचेट स्टॉप का यूज़ करते हैं एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट माइल स्टील का एक इंटीग्रल पार्ट होता है? तो हमें बताना है जो कि हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये इसका बेस होगा, यहाँ स्पिंडल लगा होगा, यहाँ इस पर स्क्राइबर लगा होगा और इसके बीच में स्नग होगा, यहाँ पर रॉकर आर्म होगा। ये बेंट स्क्राइबर का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप का कुछ वर्नियर हाइट गेज होता है। तो इसका हमें बताना है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड यानी मेन स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ऑप्शन ए जॉ, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी बीम, ऑप्शन डी क्लैंप। तो ऑप्शन ए जॉ सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जॉ सही हो जाएगा। वर्नियर हाइट गेज का चित्र
सॉरी, जो चित्र हमने बताया था वर्नियर हाइट गेज का वो गलत था। वर्नियर हाइट गेज का चित्र दूसरा होगा, हम आगे दिखा देंगे आपको। वो यूनिवर्सल सरफेस गेज का था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जॉ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए स्लाइडिंग, ऑप्शन बी स्क्रू और नट, ऑप्शन सी रैक और पिनियन, ऑप्शन डी बर्न ऑन व्हील। तो हमें बताना है कि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी स्क्रू और नट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? तो हमारा जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है जिसका यूज़ हम गहराई मापने के लिए करते हैं, तो हमें बताना है कि ज़्यादा रेंज की गहराई को हम कैसे माप सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए लंबी स्लीव द्वारा, ऑप्शन बी लंबी स्पिंडल के द्वारा, ऑप्शन सी समायोजन बेस के द्वारा, ऑप्शन डी एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा। तो ऑप्शन डी एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा सही हो जाएगा। तो वर्नियर हाइट गेज में वर्नियर डेप्थ गेज में जो हम अधिक गहराई में नापने के लिए हम यूज़ करेंगे तो एक्सटेंशन रॉड के सेट को यूज़ करेंगे हम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या होगी? ये जो चित्र बना है हमारा इंच माइक्रोमीटर का है, इसमें हमें रीडिंग बतानी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक वीडियो में हम सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कर देंगे इकट्ठे। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसका। ऑप्शन बी 787, ऑप्शन बी 0.787 इंच सही हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 0.787 सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? तो देखिए हमें बताना है कि जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो हमारा जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका कौन सा हिस्सा जो हमारी जॉब की इंक्लाइंड सतह होती है उसके कांटेक्ट में होता है। ऑप्शन ए डायल, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी स्टॉक। तो हमारा मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का ब्लेड इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। तो ऑप्शन सी ब्लेड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए यूज़ होता है? तो हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें हमें बताना है कि कौन सा भाग है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए फ्लैट पुली, ऑप्शन बी जॉकी पुली, ऑप्शन सी स्टेप पुली, ऑप्शन डी फास्ट एंड लूज पुली। तो देखिए ऑप्शन सी स्टेप पुली सही हो जाएगा। स्टेप पुलिस का यूज़ हम विभिन्न चाल प्राप्त करने के लिए करते हैं। देखिए कुछ इस तरह की पुली बनी होंगी, ये ऊपर बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, और यहाँ ऊपर सबसे छोटी, यहाँ बीच में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी। तो देखिए यहाँ से ऐसा बेल्ट चढ़ाकर हम ऐसी स्पीड, विभिन्न टाइप की स्पीड ले सकते हैं। तो स्टेप पुली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? आगे देखिए पेडस्टल ग्राइंडर का चित्र आएगा जिसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग बताना है हमें। देखिए ये पेडस्टल ग्राइंडर का चित्र है, इसके ऊपरी भाग दिखाया गया है। तो इसमें जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन ए टूल रेस्ट, ऑप्शन बी ऑयल आई सील्ड, ऑप्शन डी व्हील गार्ड, ऑप्शन डी ग्राइंडिंग व्हील। तो ये ऑप्शन ए टूल रेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए टूल रेस्ट सही होगा। ग्राइंडिंग व्हील ये रहा, व्हील गार्ड ये रहा, सॉरी ये आई सील्ड है, आई सील्ड। ग्राइंडिंग व्हील ये रहा और व्हील का गार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस फाइल का क्या नाम है? तो देखिए ये जो चित्र में फाइल दिख रही है इसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी रास्प कट फाइल, ऑप्शन सी सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी कर्व कट फाइल। तो ऑप्शन बी रास्प कट फाइल सही हो जाएगा। ये जो चित्र है ये रास्प कट फाइल का चित्र है। ऑप्शन बी रास्प कट फाइल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए स्पिंडल की क्षति, ऑप्शन बी कठोर जबड़े की क्षति, ऑप्शन सी
फिक्स जॉ की क्षति। ऑप्शन डी मूवेबल जॉ की क्षति। तो देखिए जो बाइस का स्पिंडल होता है उसको हम टाइट करते समय अधिक टाइट कर देंगे तो क्या होगा, तो ऑप्शन है स्पिंडल की क्षति हो जाएगी, यानी कि स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, इसमें थ्रेड घिस सकती हैं। तो ऑप्शन ए स्पिंडल की क्षति सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।